नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। 1857 की क्रांति यानी वो संग्राम जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी, जब भारत का आम आदमी, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, आदिवासी सब एक साथ उठ खड़े हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस क्रांति के इतिहास में सिर्फ कुछ चुनिंदा नामों को ही जगह दी गई, जबकि हजारों ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। लेकिन इतिहास की किताबों में उनका नाम तक नहीं लिखा गया। और ऐसा ही एक नाम है वीर योद्धा मारून सिंह लोधी का। एक ऐसा महानायक जिसने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा संघर्ष किया कि ब्रिटिश हुकूमत तक कांप उठी। लेकिन आज देश का बड़ा वर्ग उनके नाम से परिचित तक नहीं है। सवाल है, आखिर क्यों? आखिर किसने इन महानायकों को इतिहास से गायब कर दिया? क्यों कुछ खास विचारधारा वाले इतिहासकारों ने सिर्फ उन्हीं लोगों को हीरो बनाया जो उनके एजेंडे में फिट बैठते थे, और बाकी वीरों को गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया गया? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर किसी समाज से उसके नायक को छीन लिया जाए तो उस समाज का आत्मविश्वास भी खत्म हो जाता है। और शायद यही इस देश के लंबे समय तक का इतिहास बनाया गया। मारून सिंह लोधी सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो उस संघर्ष की पहचान थे जिसमें भारत का गांव-गांव अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो जाता था। कहा जाता था कि 1857 की क्रांति के दौरान चंबल और सिंध नदी के बीहड़ों में अंग्रेजों की सबसे ज्यादा मुश्किल बढ़ाने वालों में अगर किसी का नाम था तो वो थे मारून सिंह लोधी। अंग्रेज उनसे इतना डरते थे कि उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग से स्पेशल टीम बनाई गई थी। उस दौर में उन पर 500 रुपए का इनाम रखा गया था। आज के समय में शायद 500 रुपए बहुत छोटी रकम लगी, लेकिन 1857 में 500 रुपए का मतलब था अंग्रेजों का आतंक और डर। अंग्रेज किसी सामान्य व्यक्ति पर इतना बड़ा इनाम नहीं रखते थे। यह इनाम इस बात का सबूत था कि मारून सिंह लोधी अंग्रेजों के लिए कितने बड़े खतरे बन चुके थे। कहा जाता है कि मारून सिंह लोधी ने अंग्रेजों को खुली चुनौती दे रखी थी। वो बिहड़ों में रहकर गुरिल्ला वॉरफेयर किया करते थे। उस जमाने में अचानक हमला करना, अंग्रेजों के हथियार छीनना, सरकारी ठिकानों पर धावा बोलना और फिर जंगलों में गायब हो जाना, यह उनकी रणनीति का हिस्सा था। अंग्रेज उनकी चाल से परेशान हो चुके थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े योद्धा का नाम आज इतिहास की मुख्य धारा में कहीं दिखाई ही नहीं देता। इतिहास की किताबों में उनका जिक्र तक नहीं मिलता। और सवाल है, आखिर क्यों? क्या इसलिए क्योंकि वो किसी बड़े राजघराने से नहीं आते थे? क्या इसलिए क्योंकि वो उस वर्ग से आते थे जिसे लंबे समय तक सिर्फ वोट बैंक समझा गया? यह सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा हुआ है। मारून सिंह लोधी का संघर्ष सिर्फ अंग्रेजों से नहीं था, बल्कि उस मानसिकता से भी था जो हमेशा कुछ खास लोगों को ही इतिहास का नायक बनाना चाहती। बताया जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान मारून सिंह लोधी जीता चमार के सेनापति भी थे। जीता चमार भी उन गुमनाम क्रांतिकारियों में शामिल थे जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ना जीता चमार को वो सम्मान मिला, ना मारून सिंह लोधी को। क्योंकि अगर इन नायकों को सामने लाया जाता तो इतिहास की वो सच्चाई सामने आती जिसे कुछ लोगों ने हमेशा दबाने की कोशिश की। सच्चाई ये कि भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ बड़े बड़े महलों और रियासतों से नहीं लड़ी गई थी, बल्कि गांव के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों और मजदूरों ने भी अपनी जान दांव पर लगाई थी। लेकिन इतिहास लिखने वालों ने इनका जिक्र करना जरूरी ही नहीं समझा। मारून सिंह लोधी की बहादुरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें अंग्रेजों ने काला पानी की सजा सुनाई। उस समय काला पानी की सजा मतलब लगभग मौत के बराबर माना जाता था। अंग्रेज सिर्फ उन्हीं लोगों को काला पानी भेजते थे
जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा खतरा महसूस होता था। लेकिन मारून सिंह लोधी ने यहां भी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि उन्हें जेल में बंद किया गया, लेकिन काला पानी भेजे जाने से पहले ही उन्होंने जेल के अंदर और बाहर मौजूद क्रांतिकारियों के साथ मिलकर जेल तोड़ दी और फरार हो गए। सोचिए, अंग्रेजों की जेल तोड़कर भाग जाना, वो भी उस समय में जब अंग्रेजी हुकूमत का आतंक चरम सीमा पर था। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह उस साहस का उदाहरण था जो सिर्फ सच्चे योद्धाओं में होता है। अंग्रेजों के लिए यह घटना किसी अपमान से कम नहीं। इसी वजह से अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए स्पेशल टुकड़ी लगा दी, और जब आखिरकार वो गिरफ्तार किए गए तो ब्रिटिश शासन ने इसे अपनी बड़ी सफलता बताया। यानी एक अकेला योद्धा अंग्रेजी साम्राज्य के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुका था कि उसकी गिरफ्तारी पर जश्न मनाया गया। लेकिन आज देश के कितने लोग इस कहानी को जानते हैं? कितने बच्चों ने स्कूल की किताबों में मारून सिंह लोधी का नाम पढ़ा? शायद बहुत कम। और यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, विडंबना है। जिन लोगों ने देश के लिए जान दी, उन्हें भुला दिया गया, और जिनका योगदान सीमित था, उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा नायक बना दिया गया। मारून सिंह लोधी औरैया जिले के रहने वाले, औरैया से ज्यादा दूर इटावा नहीं है। वही इटावा जहां से मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े नेता निकले। समाजवादी पार्टी ने कई बार उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई, खुद को पिछड़े और दलितों की राजनीति का सबसे बड़ा झंडाबरदार बताया। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतनी सरकारें बनी तो फिर मारून सिंह लोधी जैसे महानायकों का सम्मान कहां गया? उन्हें सम्मान क्यों नहीं मिला? क्यों उनके नाम पर बड़े स्मारक नहीं बने? क्यों उनके संघर्ष को स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया? क्यों आज भी उनके बारे में लोग नहीं जानते हैं? यही सवाल जीता चमार, झलकारी बाई, उदा देवी पासी, जंगली मंगली, मेहतर जैसे महानायकों को लेकर भी उठता है। राजनीति में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात तो खूब होती है। चुनाव आते ही दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बातें होने लगती, लेकिन जब उन्हीं वर्गों से आने वाले महानायकों को असली सम्मान देने की बात आती है, तब सफाई खामोश हो जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि राजनीति को सिर्फ वोट चाहिए, इतिहास सुधारने की इच्छा नहीं। दलितों और पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले दलों ने कभी ईमानदारी से इन महानायकों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की कोशिश तक नहीं की। अगर की होती तो आज मारून सिंह लोधी का नाम हर बच्चे को पता होता, जैसे नेहरू का बताया जाता है, जैसे बड़े बड़े सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स का बताया जाता है। आज झलकारी बाई और उदा देवी पासी पर फिल्में बनती, उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनते, रिसर्च होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन महानायकों को सामने लाने से वो झूठा नैरेटिव टूट जाता, जिसमें आजादी की लड़ाई को सिर्फ कुछ परिवारों और बताएं तो खास गांधी परिवार और कुछ वर्गों तक सीमित करके दिखाया गया। सच्चाई यह है कि भारत की आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा बलिदान गांवों ने दिया, गरीबों ने दिया, दलितों ने और पिछड़ों ने दिया। लेकिन सम्मान सबसे कम उन्हें ही मिला। यही कारण है कि आज नई पीढ़ी अपने असली नायकों से अनजान है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप पहले से मारून सिंह लोधी के बारे में जानते थे, शायद बहुत कम लोगों को ही जवाब पता होगा। लेकिन इसमें आम जनता का दोष नहीं, दोष उस व्यवस्था का है जिसने इतिहास को निष्पक्ष तरीके से लिखने के बजाय एजेंडे के हिसाब से लिखा। दोष उन राजनीतिक दलों का भी है जिन्होंने वोट तो लिए लेकिन सम्मान नहीं दिया। आज जरूरत है ऐसे महानायकों को इतिहास में उनका सही स्थान मिले, स्कूलों की किताबों में उनके अध्याय पढ़ाए जाएं, विश्वविद्यालयों में उनके बारे में रिसर्च हो, उनके नाम पर स्मारक बने, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री के जरिए उनकी कहानियां देश दुनिया तक पहुंचे। क्योंकि अगर कोई समाज अपने असली नायकों को भूल जाता है तो धीरे धीरे उसकी पहचान भी खत्म होने लगती है। मारून सिंह लोधी सिर्फ लोधी समाज के नायक नहीं है, वो पूरे भारत के नायक है। उनका संघर्ष सिर्फ एक जाति का संघर्ष नहीं था, बल्कि भारत माता की आजादी का संघर्ष था।
उन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके, बिहड़ों में रहकर लड़ते रहे, जेलें तोड़ी, अंग्रेजों को चुनौती दी और आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहे। ऐसे योद्धा किसी एक समाज की धरोहर नहीं होते, वो पूरे राष्ट्र का गौरव होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में लंबे समय तक का इतिहास इस तरह लिखा ही नहीं गया, जहां कुछ खास नामों को बार बार दोहराया गया और बाकी नायकों को भुला दिया गया। अब समय बदल रहा है, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे असली नायक थे कौन। और जब ये सवाल उठेंगे तब इतिहास के वो दबे हुए पन्ने भी बाहर आएंगे, जिनमें मारून सिंह लोधी जैसे महानायकों की वीरता लिखी होगी। यह सिर्फ इतिहास सुधारने की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये सम्मान की लड़ाई है, उन गुमनाम वीरों का सम्मान की लड़ाई है जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ भुला दिया गया। अब वक्त आ गया है कि देश उनके बलिदान को याद करे और आने वाली पीढ़ियों को बताए कि भारत की आजादी सिर्फ कुछ लोगों की देन नहीं थी, बल्कि इसमें मारून सिंह लोधी जैसे हजारों गुमनाम योद्धाओं का खून शामिल था। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, जो हम ये रिसर्च लेकर के आए आपके सामने मारून सिंह लोधी को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और क्या आप चाहते हैं कि ऐसे क्रांति वीरों की गाथा बार बार आप सुनते रहे? तो उसके लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।